पाठ कर कोई छूटाई बंद बास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गोरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजिए ना तीर्थ पहडेरा हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हो सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे बोली हनुमान जी महाराज की जय। पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदहार वन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हरि नाम यही हरि गान यही नाम यही हरि गान यही हरि धाम यही हरि ध्यान यही नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बना
ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरे बल कापे, रोग दोष जाके निकट न जाए। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तेरी रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुदिलाए। लंका तो कोट समुद्र सिकाई, जाति पवन शुद्ध बारन नाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आज सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल डोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उगारे। आए भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। असुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन दाल कपूर लोचाई, आरती करत अंत नामाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस उनके परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। राधे नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारों को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत समाज भूदेव भावी भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माता और बहने परात्मा अखिलेश्वर ए कारुण करुणा वरुणालय भक्तवांचित फल कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा। आइए हम विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन उच्चारण करते हुए अपने मन कर्म वचन जिह्वा को पवित्र करें और 2 मिनट मेरे साथ प्रभु नाम संकीर्तन उच्चारण करें। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण शरण में आयो तेरी शरण में आयो हे गोविंद तेरी शरण प्रभु तेरी शरण कर्मन वेग बहायो कर्मन वेग बहायो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी
जन्म जन्म पछतायो जन्म जन्म पछतायो हे गोविंद तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण जय तेरी शरण और आइए जितने भक्त इस पांडाल में बैठे हैं सभी मेरे साथ भाव के साथ गुनगुनाएं। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राजा बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। इनमें श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कहने लगे कि राजन, रुक्मिणी मैया ने जैसे ही पत्र एक विप्र के हाथों द्वारिका में भेजा, भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को पढ़ते हैं और रथ पर आरूढ़ होकर जैसे ही सुंदरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, पीछे से
बलराम जी महाराज भी अपने रथ पर आरूढ़ होकर वहां आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही कात्यायनी देवी के मंदिर में पहुंचे, रुक्मणी के भाई रुक्मी ने रुक्मणी की रक्षा के निमित्त 10,000 सैनिकों को तैनात किया। लेकिन जैसे ही भगवान का वहां पदार्पण हुआ, सब भगवान की पीली पीतांबर को देखकर चकित रह गए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भगवान ने कैसा पीतांबर पहना है? तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर भगवान ने धारण किया। सभी सैनिक केवल देखते जा रहे हैं कि कितना सुंदर ये राजकुमार है। और भगवान कात्यायनी देवी के मंदिर से श्री रुक्मणी जी का हरण करके अपने साथ रथ में आरूढ़ करके द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराज जैसे ही रुक्मी को ज्ञात हुआ, भगवान श्री कृष्ण का पीछा करता है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी में युद्ध हुआ। जब परास्त हो गया तो रुक्मिणी जी के कहने से आज भगवान ने श्री कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को आज लेकर द्वारिका में पहुंचते हैं। जब ये समाचार रुक्मिणी के पिता भीष्मक को ज्ञात हुए, भीष्मक जी महाराज एक पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजते हैं कि हे प्रभु, आप बारात बनाकर आइए, हम आपका विधि विधान से सांगोपांग रीति, लौकिक रीति और वैदिक रीति के अनुसार विवाह करेंगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर सुंदरपुर में पहुंचते हैं और राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। अब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से एक नाम और हो गया, रुक्मिणी वल्लभ भगवान। महाराज बड़ी सुंदर गृहस्थ जीवन को निर्वाह कर रहे हैं प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि इसके बाद भगवान के 16,107 विवाह और हुए। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ और उसके बाद 16,107 विवाह भगवान के और हुए। परीक्षित कहने लगे कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के 16,107 जो विवाह और हुए, उनका आप मुझे विस्तृत वर्णन बताइए कि किस प्रकार से भगवान ने 16,107 विवाह और किए। कुल भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि परीक्षित, भगवान महान योगेश्वर हैं। मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का वर्णन सुनाता हूं, जिसमें से प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह भगवान ने एक भालू की पुत्री से किया। एक रीछ की पुत्री से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, भगवान को रीछ की पुत्री से विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्होंने उस भालू, उस रीछ की पुत्री से विवाह क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया। एक सुंदर कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं।
द्वारिका के समीप में एक राजा राज्य करते हैं। महाराज उनके पास एक मणि है जिसका नाम है समयंतक मणि। और महाराज उन राजा का नाम है सत्राजित। समयंतक मणि का प्रभाव है कि वो 8 बार सोना रोज प्रदान करती थी। 8 बार सोना रोज देते थे। एक दिन सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं। जैसे ही सत्राजित को आते हुए देखा है, बड़ा यथोचित सम्मान किया, आसन दिया है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और सत्राजित में वार्ता हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित के गले में वो मणि देखी तो भगवान उस मणि के बारे में पूछने लगे। सत्राजित भगवान से कहने लगा कि प्रभु ये समयंतक मणि है और इसका प्रभाव यह है कि जो इसकी पूजा करता है उसको ये 8 बार सोना रोज प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से कहने लगे कि हे महाराज, आप इस मणि को हमारे राज्य कोष में जमा करा दीजिए। जब भी हमारे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ेगा अर्थात अकाल पड़ेगा तो इस मणि के द्वारा जो स्वर्ण मिलेगा उससे हम हमारे प्रजाजनों की रक्षा कर पाएंगे। जैसे ही सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी तो मना कर दिया कि प्रभु मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। ध्यान दीजिएगा, हम किसी से जबरदस्ती कोई चीज ले नहीं सकते हैं जब तक मन नहीं हो। हर चीज मन के पीछे चलती है। मन बहुत बड़ी चीज है, ध्यान देना साहब। हम शरीर से कई बार एक स्थान पर बैठते हैं लेकिन मन से कहीं और होते हैं। मन की गति सबसे तेज है। महाराज जैसे ही सत्राजित ने मना किया, कहा है ध्यान देना, मन क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करावत फजीत। ये मन है साहब। मन के हारे हार है। हम हार गए तो जीवन में हार जाए, और मन के जीते जीत। यदि हमने सोच लिया कि एक दिन हम जरूर जीतेंगे तो जरूर हमारी जीत होगी। मन ही मिलावत राम सो, ये मन ही है जो परमात्मा की ओर अग्रसित करता है, और मन ही करावत फजीत। ये मन ही है, हम कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे हमारी फजीयत हो जाए, हमारा अपयश फैल जाए। इसलिए मन पर काबू कीजिए। हमारे संतों ने बहुत बड़ी बात कही, ध्यान देना। भजन क्या है? मैंने बहुत कुछ कहा था पहले दिन की कथा में इस विषय पर, लेकिन आज सार रूप में आपको बताऊं
केवल अपने मन को अपने काबू में कर लेना सबसे बड़ा भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ध्यान दीजिएगा, हम भक्ति कर रहे हो लेकिन ध्यान भक्ति में नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। भजन का प्रभाव जब होगा सब, जब आप उसमें रम जाएंगे। ध्यान देना, भजन करते हुए भी यदि मन एकाग्र नहीं है तो फिर भजन करने का फायदा नहीं है। ध्यान देना, ये हमारे बांसुरी वाले भैया आज जब मेरे से मिलने गए, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि साहब ज्ञान जिह्वा पे नहीं जीवन में होना चाहिए। ज्ञान जिह्वा पे नहीं जीवन में होना चाहिए। क्यों? रावण की जिह्वा पर बहुत बड़ा ज्ञान था, परम विद्वान था रावण। भगवान शिव को जब वो पुकारता था, शिव तांडव स्तोत्र गाकर भगवान शंकर उसके सामने नृत्य करते थे। जिह्वा पर ज्ञान नहीं, जीवन में ज्ञान होना चाहिए। आपका जीवन ज्ञान में हो। मूर्ख आते हैं, जिंदगी जीते और चले जाते हैं, उनका जीवन जीना नहीं है साहब। इसलिए भजन केवल हम अपनी बुरी आदतों को हम धीरे 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 कम कर दें, यही भजन है। ध्यान देना, मेरे शब्द हो सकते हैं आपको बुरा लगे, लेकिन माला फेरते फेरते भी हम यदि कोई आ गया और उससे अपशब्द यानी गालियां निकालने लगे तो फिर माला फेरने का कोई अर्थ नहीं है। मन एक बार भी यदि किसी के अहित की कामना कर ले और हम भजन कर रहे हैं तो भजन सार्थक नहीं है। हम इस तीर्थ स्थान पर आए हैं और इस लेश मात्र भी हमारे मन में ये विचार आ गया कि किसी का अहित कर दें तो फिर आना नहीं आना सब बराबर है। महाराज, इसलिए कवि ने लिखा है, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। लोग, ये दुनिया हमेशा बुरा कहती है, लेकिन सुनकर करो क्षमा। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का काम ही बुरा कहना है, लेकिन जब लोग आपकी बुराई करने लगे तो आप अपने आप में विचार करना कि आप अभी जीवित हो। क्यों? जीवित जो लोग हैं उन्हीं की बुराई होती है, मुर्दों की कभी बुराई भी नहीं होती। निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवा। हमेशा बुराई करने वाले लोगों को अपने पास रखो। क्यों? कि जब वो बुराई करेंगे, जब तुम अपने आप में सुधार करना और बढ़ जाओगे। बुराई करने वालों को दूर मत रखो, उनमें रहो। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, बुराई करने वालों को अपने साथ रखना, लेकिन कभी चाटुकार जो आपके सामने आपकी बुराई करे उनसे सावधान रहना। अति विनम्रो महाधूर्त, जो जितना विनम्र होगा, जो जितना मीठा बोलेगा आपसे, समझ लेना वो उतना ही अंदर से आपको काटने की तैयारियां कर रहा है। अति विनम्रो महाधूर्त, जो जितना विनम्र है वो उतना ही बड़ा धूर्त है।
कड़वी दवाई बहुत जल्दी फायदा करती है, मीठी दवाई धीरे धीरे फायदा करेगी। नीम के पत्ते यदि आप खाओगे तो आपके अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं बहुत जल्दी ठीक होगी। लेकिन यदि गन्ने का रस, गन्ना चूसते हैं, गन्ने का रस पियोगे तो शुगर ही बढ़ेगा, कभी फायदा नहीं करेगा साहब। इसलिए विनम्र जो लोग हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, उनसे दूर रहिए, सावधान रहिए। आइए प्रसंग में चलें। दुनिया तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। जो बुराई कर रहे हैं कोई बात नहीं, महाराज आइए 2 लाइन में बुलाते हैं। दूसरा, महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखा है संतों ने और कहा है क्या, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग उसी में बोलो, कौन बोलो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। हो गया भजन, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आहो। एक और दुनिया तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर करो क्षमा। अरे दुनिया तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर करो क्षमा। बोलिए वाणी का रस संभाल लो। क्या? वाणी का रस संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ। इतना सा दिल विचार लो, इतना सा दिल विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार हे गोविंद। लो, बस हो गया भजन। बहुत सुंदर भाव है इसमें। कहते हैं क्या, नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो, किसी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिरबती का भार लो, मत सिरबती का भार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की धर्म में मार। जय हो। हे गोविंद। जय हो। ध्यान देना, भाव को भी समझिए। नेकी यदि तुमसे हो जाए तो करो, ऐसा नहीं केवल जीवन में आकर हम बदला मिले। और कहते हैं क्या, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साथ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, निज रूप हंस सार लो, निज रूप हंस सार लो, बस हो गया भजन,
ध्यान दीजिएगा, मन की तरंग मार लो बस हो गया, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। महाराज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सत्राजित से भगवान ने कहा कि आप ये मणि हमारे राजकोष में जमा कराएं, सत्राजित मना कर देता है कि मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण के पास से आज सत्राजित प्रस्थान करते हैं और जैसे ही अपने राज्य में पहुंचे, सत्राजित के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है प्रसेन। प्रसेन आज शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही अपने बड़े भ्राता सत्राजित को देखा तो कहने लगे कि हे भैया, आपके गले में जो ये मणि है मेरे गले में धारण करवा दो। सत्राजित ने वो मणि उतार कर प्रसेन को दे दी। इस मणि को धारण करके प्रसेन शिकार खेलने के लिए चला गया और जैसे ही शिकार खेलने लगा तो एक विचित्र घटना हुई। प्रसेन के ऊपर सिंह ने आक्रमण कर दिया। महाराज, सिंह के आक्रमण से प्रसेन की मृत्यु हो गई और सिंह प्रसेन के गले से उस मणि को लेकर जाने लगा। कुछ ही दूर पे पहुंचा है महाराज, उसी समय एक रीछ, एक भालू वहां आए और सिंह में और उस रीछ दोनों में युद्ध होने लगा। ये जो भालू हैं, जो रीछ हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण रीछ नहीं है, ये स्वयं जामवंत जी महाराज हैं। महाराज, आज जैसे ये दोनों में युद्ध हुआ है सिंह और रीछ में, जामवंत जी के हाथों से वो सिंह मारा गया। और देखो, देखने के मणि, मणि कहते हैं धन को। आध्यात्मिक यदि हम बात करें, ये पैसा, ये मणि, ये धन क्या क्या करवाता है। महाराज, सिंह और रीछ पति जामवंत दोनों में युद्ध हुआ। यहां सिंह की मृत्यु हो गई और उस मणि को लेकर जामवंत जी अपनी कंदराओं में अर्थात गुफाओं में चले जाते हैं। जैसे ही गुफा में पहुंचे, वो मणि जामवंत जी महाराज अपनी पुत्री जामवती को दे दी। इधर जब ये सत्राजित को ज्ञात हुआ कि मेरे भाई प्रसेन की मृत्यु हो गई, तो सीधा सा कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया कि उन्होंने ही मेरे भाई प्रसेन की मृत्यु करवाई है, वो ही मणि को छीन कर ले गए। भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि ये कलंक मुझे क्यों लगा है। सबसे पहले अपने श्री गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं और विनम्र प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, क्या कारण है, ये कलंक मुझे क्यों लगा। गुरुदेव कहने लगे, हे कृष्ण, तुमने भाद्रपद की जो चतुर्थी तिथि के चंद्रमा है, जिसको हम कहते हैं गणेश चतुर्थी,
उस चंद्रमा के आपने दर्शन किए, इस कारण से तुम्हें ये झूठा कलंक लगा है। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अब क्यों नहीं करने चाहिए, ये गणेश पुराण में लिखा है। महाराज, जो उस दिन के चंद्रमा के दर्शन करते हैं, चंद्रमा उस दिन कलंकित है, और जो उस चंद्रमा के दर्शन करते हैं उनको झूठा कलंक लगता है। महाराज, गुरुदेव की जब ये बात सुनी तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि गुरुदेव ये बताइए, इस कलंक से मैं दूर किस प्रकार से हो सकता हूं, इसका उपाय बताएं। महाराज, सदगुरुदेव भगवान कहने लगे कि हे कृष्ण, जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई है आप वहां जाइए और जाकर देखिए, वहां कोई ना कोई चरण चिन्ह तुम्हें अवश्य दिखाई देंगे। महाराज, भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर जाकर देखते हैं जहां प्रसेन की मृत्यु हुई है, तो देखते हैं कि प्रसेन की जहां मृत्यु हुई है उसके आसपास सिंह के पैरों के निशान हैं। भगवान उन चरण चिन्हों का पीछा करते हुए चलने लगे और देखते हैं कि कुछ दूरी पर सिंह मरा हुआ है, लेकिन उसके समीप रीछ के पैरों के निशान हैं। भगवान फिर उन चरण चिन्हों का पीछा करते हुए चलते हैं और जामवंत की गुफा में पहुंच जाते हैं। महाराज, जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही है। भगवान जैसे ही मणि लेने लगे, जामवंत जी महाराज उसी समय वहां आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत दोनों में युद्ध हुआ। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद जामवंत जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जामवंत जी महाराज भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान चुका हूं। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि जामवंत क्या पहचान गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आखिर जामवंत क्या पहचान गए? ये पूर्व जन्म की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब पूर्व अवतार में प्रभु आए तो राम अवतार में, तो जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या आए, भगवान श्री राम का राज्य तिलक हुआ। भगवान श्री राम अपनी पूरी सभा सदों के साथ, बानर भालू जितने भी थे भगवान की सेना में, सबके साथ बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम ने प्रश्न किया, एक एक बानर भालुओं को बुला रहे हैं, एक एक वीर को बुला रहे हैं और पूछने लगे, बताओ तुमने कितने राक्षसों को मारा? कोई कहता मैंने 20 को मारा, कोई कहता मैंने 30 को, कोई कहता मैंने 50। भगवान सबको उपहार बांट रहे हैं। लो, अंतोगत्वा जामवंत जी महाराज का नंबर आया और जैसे ही जामवंत जी का नंबर आया, भगवान ने पूछा कि हे जामवंत जी, आप मेरी पूरी सेना में सबसे वृद्ध हैं, ये बताइए आपने कितने राक्षसों को मारा? जामवंत जी कहने लगे कि मैंने तो एक को भी नहीं मारा, मैं तो केवल हाथ लगाता था और हाथ लगाते ही वो मर जाता था, मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। कि भगवान श्री राम ने प्रश्न किया कि हे जामवंत जी, ये बताओ कि पूरी लंका में सबसे बड़ा वीर कौन था? जामवंत जी कहने लगे, मेरे को पूरी लंका में कोई वीर ही दिखाई नहीं दिया। वो कहने लगे कि रावण को मारते मारते मेरे पसीने आकर तुमको कोई वीर दिखाई नहीं दिया?
कि हाँ प्रभु मुझे कोई लंका में वीर नहीं दिखाई दिया, मैं तो पूरे रण क्षेत्र में एक ही चीज देख रहा था कि आप सबको मार रहे हो, बाकी सामने लंका से कोई वीर नहीं था। भगवान उपहार देते हैं जामवंत को, और जैसे ही देने लगे जामवंत कहता है कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना, आप स्वीकार करें, मुझे उपहार नहीं चाहिए, मैं वृद्ध हो चुका हूं, केवल मेरी एक प्रार्थना है, मैं ये देखना चाहता हूं कि अब मेरे अंदर कितनी ताकत बची है, कितनी शक्ति बची है, बस ये प्रार्थना है, आप और मैं दोनों युद्ध करें, क्योंकि संसार में केवल आप ही अब एक वीर दिखाई देते हो जिसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त की है। महाराज आप मेरे से युद्ध करो। भगवान श्री राम कहने लगे मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? सेवक और स्वामी का युद्ध सर्वथा अनुचित है। कभी भी सेवक और स्वामी को युद्ध नहीं करना चाहिए, और यदि हो जाए तो फिर अहित निश्चित है। भगवान श्री राम कहने लगे कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और यदि मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो संदेश संसार को गलत जाएगा। तुमने लेकिन मुझसे वरदान मांगा है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ये इच्छा मैं तुम्हारी अवश्य पूरी करूंगा जब मैं अगला अवतार लेकर आऊंगा तब। आज भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर पधारे, और जैसे ही धराधाम पर पधारे हैं, जब दोनों में युद्ध हुआ, जब बार बार जामवंत हारने लगा, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि प्रभु मैं आपको पहचान गया कि आप मेरे वही श्री राम हो जो इस जन्म में कृष्ण रूप में पधारे हो, मैं पहचान चुका हूं आपको। महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपको पहचान गया, तो जामवंत जी से भगवान कहने लगे कि अब पहचान गए हो तो ये मणि तो दो। जामवंत कहने लगा देखो प्रभु मैं पहचान तो गया, लेकिन मणि तो मैं अब भी नहीं दूंगा। ये मणि बहुत बुरी चीज है साहब, जो इसके चक्कर में उलझ रहे हैं। देखो किसकी थी कहां तक पहुंच गई, कितनों को मरवा के आई है। भगवान की मणि है, भगवान की कृपा से सत्राजित को प्राप्त हुई। सत्राजित ने प्रसैन को दे दी, प्रसैन की मृत्यु हो गई। प्रसैन से सिंह ले गया, सिंह की मृत्यु हो गई। जामवंत जी ले गए, तो जामवंत जी ने जामवती अपनी बेटी को दे दी। फिर जामवंत जी भगवान में युद्ध हुआ, फिर मणि भगवान के पास मांग रहे हैं। जामवंत जी कहने लगे मैं मणि तो नहीं दूंगा, तो क्या किया जाए? जामवंत जी कहते हैं काम हो सकता है प्रभु, मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी, और बहन और बेटी को दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। तो आप एक काम करो, मेरी बेटी से विवाह कर लो, ये तुम्हारी श्रीमती जी बन जाएंगी, और कन्यादान में आप ये मणि भी ले जाओ। घूम फिर के भगवान की थी और भगवान तक पहुंच गई। महाराज भगवान इसी कारण से जामवती से विवाह करते हैं, और अपने साथ जामवती को द्वारिका में लाए, साथ में मणि लेकर आए हैं। ले जाकर वो मणि भगवान अब सत्राजित को समर्पित करते हैं कि महाराज ये आपकी मणि लीजिए, आपने व्यर्थ ही में मुझे कलंक लगाया है। सत्राजित भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करें, मैं ये मणि नहीं लूंगा। भगवान कहने लगे कि हे सत्राजित महाराज ये मणि आपकी, आप इसे स्वीकार कीजिए। सत्राजित कहने लगा कि महाराज मणि तो मेरी है, लेकिन आपको कन्यादान में मिली है। एक काम करते हैं, मणि तो मेरी है, ये तो है, लेकिन एक काम कीजिए, मेरी भी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लो, और ये मणि आप ही रख लो भाई कन्यादान में। प्रभु ये मणि भी आप ले जाओ, और ये कन्या भी आप ही ले जाओ। तो तीसरा विवाह किसके साथ हुआ भगवान का? सत्यभामा। 16,108 नाम बताऊंगा मैं आपको, हाँ याद रखना, और मैं पूछूंगा भी आपसे।
पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। महाराज भगवान अपने ग्रस्त जीवन में बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। उसी समय एक दिन अर्जुन भगवान से मिलने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वन विहार करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जंगल में गए। और जैसे ही घूमते जा रहे हैं, अर्जुन जलपान करने के लिए अर्थात पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे गए। और जैसे ही नदी के किनारे गए, अर्जुन ने देखा कि एक सुंदर युवती भगवान का भजन कर रही है, कठोर तप कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा कि देवी तुम कौन हो और किस कामना से तुम इतना कठोर तप कर रही हो? वो युवती कहती है कि मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी का अर्थ है यमुना। समझ में आ रहा है? यमुना। कि मेरा नाम यमुना है, मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन हूं। अर्जुन पूछते हैं तो फिर ये बताओ कि तपस्या क्यों कर रही हो? यमुना कहती है कि तपस्या इसलिए कर रही हूं कि मैं पति रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूं। अर्जुन कहने लगा कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, जाओ रथ में बैठे हैं। कालिंदी भगवान से जाकर प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे स्वीकार करें। भगवान ने आज कालिंदी को स्वीकार किया है, यमुना को स्वीकार किया। और भगवान के कितने विवाह हो गए? 4। तत्पश्चात विंद और अरविंद नाम के 2 भाई हैं। दोनों की एक परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा के साथ भगवान ने विवाह किया। इसके बाद 6ठा विवाह भगवान का नग्नजित नाम के एक राजा है जिनकी पुत्री है नग्नजिती। नग्नजित राजा ने एक संकल्प किया और 7 बैल लेकर आए। बड़े पराक्रमी अष्टपुष्ट वो बैल हैं। राजा नग्नजित एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मेरे इन 7 बैलों को एक ही नथनी से नथ देगा, एक ही रस्सी से नथ देगा, ऐसे परम वीर के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। महाराज भगवान अपने युद्ध कौशल को दिखाने के लिए, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए वहां जाते हैं और एक रस्सी से 7 बैलों को नथते हैं। और जिस अधीन था वो विवाह 7 बैलों को नथने की, आज भगवान ने वो पराक्रम किया। और 6ठा विवाह भगवान का नग्नजिती के साथ हुआ। याद रखना है, 7वां विवाह भगवान का हुआ है भद्रा के साथ। और 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। याद हो गए ना? 8 तो नहीं हुए? फिर सुनो। पहला रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी अर्थात यमुना के साथ, 5वां मित्रवृंदा, 6ठा नग्नजिती, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा। ये 8 विवाह, ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। इसके बाद उस समय एक असुर हुआ जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर का अर्थ क्या हुआ? भौम यानी होती है पृथ्वी, सुर यानी असुर है, यानी भूमि पुत्र है, भूमि से पैदा हुआ है। महाराज उसने मन में संकल्प किया और जिस भी राज्य में सुंदर राजकुमारियां हैं सबका हरण करके एक कारागृह में बंद करता।
उसने मन में संकल्प लिया कि जब 20,000 राजकुमारियां मेरे कारागृह में होगी तो मैं एक मंडप में एक मुहूर्त में सबके साथ विवाह करूंगा। महाराज, उस भौमासुर की कैद में 16,000 राजकुमारियां हैं। भगवान ने विचार किया 16,100 राजकुमारियां हैं। भगवान ने विचार किया कि उन सभी राजकुमारियों को मुझे मेरे द्वारा मुक्त करना चाहिए। और भगवान आज उस कारागृह के समीप जाते हैं। भौमासुर और भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। भगवान के हाथों से जो मरते हैं वो मरते नहीं, उद्धार को प्राप्त होते हैं। तो आज भगवान ने उस भौमासुर का उद्धार किया, 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। और भगवान जैसे ही कन्या बाहर आई है, सारी राजकुमारियां बाहर आई, भगवान सबसे कहने लगे कि सब अपने अपने राज्य को लौट जाओ। सारे राजकुमारियां कहने लगी कि प्रभु अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, ध्यान देना। भगवान से एक प्रश्न करती हैं राजकुमारियां कि प्रभु एक बात बताइए, क्या हमारे माता पिता हमें अपनाएंगे? क्या कोई हमसे विवाह करेगा? कोई नहीं करेगा, सब हमें कलंकित समझेंगे। हे प्रभु, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम गलत रास्ते पर चलें जिससे जो धन उपार्जन हो उससे हमारा भरण पोषण हो सके, और या हम अपने प्राणों का अंत कर दें। भगवान विचार करने लगे कि ये गलत रास्ते पर जाती हैं तो भी अहित है, और ये अपने प्राणों का अंत कर लेती हैं तो भी अहित है, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में मर्यादा स्थापित करने के लिए, ये कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है, ये विचार करके भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में वहीं पर उनको स्वीकार के उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आज स्थान देते हैं। प्रभु इस समाज में संदेश देने के लिए कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। तो भगवान ने सबसे विवाह किया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,100 ये और 8 पहले बताए मैंने, 16,108 विवाह हुए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे कि हे परीक्षित, जो मंदमती हैं, मंदमती का अर्थ कम बुद्धि वाले लोग, वो आगे आने वाले समय में हास्य उड़ाएंगे कि भगवान तुम्हारे भगवान कैसे हैं जिन्होंने 16,108 विवाह किए। ध्यान दीजिएगा, ये 16,108 विवाह से भगवान ने किए कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये कौन है? ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने बताया था आपको कि वेद में 1,00,000 मंत्र हैं और उसमें कर्म कांड जो है उसमें 80,000 मंत्र हैं, और उसकी एक शाखा है जिसका नाम है उपासना कांड, उसमें 16,000 मंत्र हैं। 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वो सबके सब भगवान की पत्नियां बनकर आए। 16,000। उसके बाद 100 वेद की जो शाखाएं हैं, वेदांत उपनिषद, समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आया? 16,000 उपासना कांड के मंत्र सबने स्त्री का रूप बनाया और इस धरा पर अवतरित हुए, और अवतरित होकर सबने भगवान से विवाह किया। उपासना करते उप समीपे आसनम, जो भगवान के समीप जाने का तरीका है उसे कहते हैं उपासना। तो सबके सब मंत्र एक एक स्त्रियां बनकर आए और भगवान से विवाह किया। उसके बाद उपनिषद और वेदांत है 100, ये भी भगवान की पत्नियां बने। कितने हो गई? 16,100। और 8 प्रकृति है, 8 प्रकृति।
ध्यान दीजिएगा कि भूमि रापलो नलो वायुर खन मनोबुद्धि रे भुज अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ध्यान दीजिए 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन कौन सी? 5 तो मैंने बताई थी आपको, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, जल जल यानी पानी, क्षिति जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर यानी हवा। ये 5 प्रकृति, ठीक है। और इसके बाद है मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति है। ये भी भगवान की पत्नियां बनकर आए। नहीं समझ में आया, ये सब ऊपर ऊपर से चल रहा है, मेरे को मालूम है, बहुत गहन चीजें हैं। अच्छा नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझो। भगवान और इंसान में अंतर क्या है? भगवान और इंसान में अंतर क्या है? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूं, अब सुनो। जिसके अधीन ये प्रकृति है, शब्दों को समझना। भगवान और इंसान में अंतर क्या है मैं बताता हूं आपको। जिसके अधीन ये प्रकृति है वो भगवान है, और जो प्रकृति के अधीन है वो इंसान है। समझ में आया? नहीं आया? और समझो। अभी यहां बहुत तेज धूप पड़ने लग जाए, गर्मी लगने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन भगवान चाहे तो तुरंत उसके बाद ही तेज बारिश कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और यदि तेज बारिश हो तो हम उसे रोक नहीं सकते। तो हम सब तो प्रकृति के अधीन है। सर्दी होगी तो सर्दी सहन करनी पड़ेगी, गर्मी होगी तो गर्मी सहन करनी पड़ेगी, वर्षा होगी तो वर्षा सहन करनी पड़ेगी। तो हम सब प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति भगवान के अधीन है। बस यही अंतर है कि जिसके अधीन ये प्रकृति है वो भगवान है, और जो प्रकृति के अधीन है वो इंसान है। आज जब हम आ रहे थे यहां, उस समय बूंदें और गिर रही थी। ये संदेश है। अब आप मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन हम लोग तो मानते हैं कि जिस अनुष्ठान में बारिश आ जाए सिद्ध है वो। चाहे बूंद एक गिरे, लेकिन बूंदें गिरनी चाहिए अनुष्ठान में। आइए प्रसंग में चलते हैं। महाराज तो भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान अपने गृहस्थ जीवन में बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे, और इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है। जब भगवान अपने गृहस्थ जीवन में रहने लगे, एक साथ ही दे देना सब शाम को। बंद कर दो भैया, लाइव है क्या? क्या कहना है? सभी भाव से गुनगुनाए। और इस सभी भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण करें और कहना है क्या? ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल। ए प्यारे
अरे केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि अरे केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि कहो हे गोविंद। हे गोविंद, लाली सेवा करते हुए जाओ। अरे हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरे राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हे गोविंद। भाव से बोलिए, प्रभु नाम उच्चारण। हरे राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, हरे राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आइए महाराज। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्रस्त जीवन में बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रत्येक रानी से भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए। भगवान के जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम है प्रद्युम्न।
जैसे ही ध्यान दीजिएगा, भगवान आनंद पूर्वक गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ का अर्थ है ग्रह धन अस्त। ग्रह यानी घर, अस्त यानी हाथ। ध्यान दीजिएगा, हर काम जब हम अपने हाथों से करते हैं तब बनता है गृहस्थ। गृहस्थ की गाड़ी के दो पहिए, एक स्त्री और एक पुरुष। यदि एक भी कमजोर है तो फिर गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलेगी। गृहस्थ, ध्यान दीजिएगा। एक बात कहना चाहता हूं, आज वैसे विश्राम है, बहुत चीज दिमाग में चल रही है, लेकिन कुछ विशेष सी बात कहनी पड़ेगी क्योंकि फिर कथा रह जाएगी नहीं। घर पत्थर, चूने, मिट्टी, ईंट, सीमेंट से बनता है। ध्यान दीजिएगा, मकान, घर आप सीमेंट, चूना, बजरी से बना सकते हैं, लेकिन घर, मंदिर घर की स्त्रियों से बनता है। जिस घर की स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, जो सदाचार रखती हैं, सब में सामंजस्य रखती हैं, तब घर घर है। नहीं तो फिर घर शमशान बन जाता है साहब। नरक में और स्वर्ग में ज्यादा ही कुछ अंतर नहीं है। जहां हमेशा खटपट होती रहे वो नरक है, और जहां आनंद ही आनंद बस रहा है, सब प्रेम से रह रहे हैं, वो स्वर्ग है। आज कथा का सार बताऊं आपको। कथा का सार यही है, पूरे 7 दिन का परिवर्तन करो जीवन में। घर को मंदिर बनाने का प्रयास करो साहब। त्याग की भावना होनी चाहिए मन में, त्याग। हाँ? पहले ये जो राजा लोग हुआ करते थे ना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रसंग पर, जो राजा लोग हुआ करते थे अपने घर में गुस्सा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए कमरा अलग से बनाते थे, जिसका नाम था कोप भवन। हाँ? जब राजा दशरथ से कैकेयी जी रुष्ट हो गई तो कोप भवन में चले गई। आया ना, सुना है ना अपने कथा में। लेकिन आजकल नहीं बनाया जाता, तो फिर कोप कहां हो रहा है? कोप भवन की जगह आजकल रसोई ने ले ली। रसोई में यदि झगड़ा हो गया तो भगोना उठा दो, बच्चा चले गया तो रसोई में ले। महाराज, बाप बेटे बाहर बैठे हुए हैं, जोर से रसोई से आवाज आई, चिल्लाने की, बर्तन गिरने की। दोनों बाप बेटे आपस में बात कर, तेरी वाली ने पटका या मेरी वाली ने, बता। बेटा कहने लगा, महाराज आपकी वाली ने पटका है, मेरी वाली पटक दी तो और माँ के चिल्लाने की भी तो आवाज आती, केवल एक आवाज आई, इसका मतलब आपकी वाली नहीं पटका है। हाँ? ध्यान दीजिएगा, कोप भवन की जगह आजकल रसोई ने ले ली। अब इतनी घुमाकर जो बात कही है उसका मतलब ये है कि आप अपने घर को कोप भवन मत बनाओ साहब, प्रेम से रहो। बहुत दुविधा है, घर में 4 लोग हैं, चारों आपस में नहीं बोल रहे कि मैं नहीं बोलूंगा इससे। क्यों? झगड़ा है। ये बहुत क्षणिक जीवन है साहब। एक कैलकुलेशन करना आप, जोड़ बाकी करना। क्या व्यक्ति की उम्र कितनी है? ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की उम्र कितनी है कि साहब पहले तुम मानते तो 100 थे, लेकिन आजकल 60 वर्ष औसतन आयु हो गई। 60 वर्ष बस, इसके आसपास ही आदमी। यदि हम 100 भी मान लें कि 100 साल उम्र है, तो ध्यान दीजिए, एक विचार कीजिए कि 100 साल की उम्र में आपने 50 साल सोने में निकाल दिए, क्योंकि जितने दिन होते हैं उतनी रात भी तो होती है। तो 100 साल जिए तो 50 साल सोने में गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना?
भाई जितने दिन हम जिए उतनी रात भी तो जिए हैं। तो 100 साल जिए अर्थात 50 साल तो हमने सोने में बर्बाद कर दिया। सो बस। आगे बच्चे 50 साल में 15 साल तो बचपन था। कुछ समझते ही नहीं थे। बच्चे 35 में से 10 साल, ये 15 साल जो मैंने बताया इसमें पढ़ाई लिखाई भी आ गई, सब आ गया। बच्चे 35 में से 10 साल विवाह हो गया, तो फिर बच्चे, फिर उनकी परवरिश, फिर ऐसे मेरा लाला ऐसे 10 साल इसमें गए। कितने बच्चे? 25 में से 20 साल कमाने में गुजार दिए। 20 साल रात दिन गधे की तरह कमाया। बच्चे 5 साल बुढ़ापा आ गया, लिया दवाई, 5 साल उसमें गए। अब बताओ भजन के लिए कितना समय मिला? बोलो। मेरी कैलकुलेशन नहीं है, आप सोचना, घर पे विचार करना। ये सारी कथा जो भी सुनी है ना, अपने अकेले में बैठ के और सोचना क्या क्या कहा था, जब समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आनी। जीवन में समय है ही नहीं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। ये समय है यूं ही निकल रहा है। मारवाड़ी भजन मैंने एक भी नहीं गाया पूरी कथा में, 2 लाइन गुनगुनाता हूं। आओ, क्योंकि राजस्थान की छाप भी तो यहाँ के लोग सुने तो लगे तो राजस्थानी है। आइए। समय है ही नहीं। और कवि ने लिखा है क्या? ओ भाया रे भज ले रे नाम हरि को, रे भाया रे भज ले रे हरि को, रे भाया रे भज ले रे नाम हरि को, रे भाया रे भज ले रे नाम हरि को। अरे नाम हरि को श्याम धनी को, नाम हरि को श्याम धनी को। वो नहीं है भरो सो घड़ी को, भाया रे भज ले रे नाम हरि को। क्या बात है? भज ले रे नाम गोविंद हो। शब्द समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? भाया रे भज ले रे नाम हरि को, नाम हरि को व श्याम धनी को। नहीं है भरोसो घड़ी को, भाया रे भज ले नाम हरि को। और क्या कहा है? गर्भ काल में उलटोर लट क्यों, गर्भ काल में उलटोर लट क्यों, ओ गर्भ काल में उलटोर लट क्यों, गर्भ काल में उलटोर लट क्यों। बाहर
बाहर आकर प्रभु जी न भूलो, बाहर आकर प्रभु जी न भूलो, बाहर आकर प्रभु जी न भूलो, ओ भूलो रे नाम हरि को, रे भाया रे भजन नाम हरि को, रे भज ले नाम हरि। बोले बाल कृष्णलाल की जय हो। महाराज तो जीवन बहुत छोटा है साहब, जितना भजन बन पड़े उतना करो। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्रस्त जीवन में बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन है कि सबकी सब पत्नियां भगवान से रुष्ट होती हैं। उनमें से जो सत्यभामा जी हैं वो सबसे ज्यादा भगवान से रुष्ट होती थी। क्यों? क्योंकि पिताजी ने कन्यादान में मणि दी है। महाराज लेकिन सबकी सब रानियां रुष्ट होती हैं, लेकिन केवल एक रुक्मणी जी ऐसी हैं भगवान ने कभी उन्हें रुष्ट होते हुए कभी क्रोध में नहीं देखा। भगवान एक दिन विचार करने लगे कि मुझे ऐसा कोई कृत्य करना चाहिए, ऐसी कोई लीला करनी चाहिए जिससे मैं रुक्मणी को थोड़ा नाराज होते हुए देखूं, थोड़ा क्रोध करते हुए देखूं। रोज रोज मत लड़ो, हाँ? लेकिन कभी कभी लड़ाई भी होनी चाहिए। क्यों? अब वो आप समझते हो सब, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज सोचने लगे कि कोई ऐसी लीला करूं जिससे रुक्मणी को क्रोध आए। महाराज भगवान एक कोने में जाकर शांत होकर चुपचाप बैठ गए। जैसे ही रुक्मणी जी भोजन का थाल लेकर आई, भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप भोजन कीजिए। भगवान किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। रुक्मणी जी कहने लगी प्रभु क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई? भगवान नहीं बोले। फिर रुक्मणी मैया ने पूछा कि हे नाथ क्या मुझसे कोई गलती हुई है, कुछ बताइए तो सही, क्यों उदास हैं, क्यों चुप हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी कोई एक गलती हो तो बताओ, तूने तो गलतियों पे गलतियां की है। रुक्मणी जी हंसते हुए पूछने लगी बताइए प्रभु मैंने क्या गलती की? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है, सुनो, कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, ये सबसे बड़ी गलती। अब भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं है। भगवान कहने लगे कि तुमने मेरे बारे में सुना होगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए विवाह किया ना। अब देख लिया ना मैं कितना काला हूं। फिर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं है।
फिर कहने लगे प्रभु कि तुमने ये सुना होगा कि मैं बहुत धनवान हूं। देख लिया मैं कितना धनवान हूं। जो लोग मेरा भजन करते हैं वो निर्धन होते हैं, धन नहीं होता। देख लिया मैं कितना धनवान हूं। फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान कहने लगे तुमने ये सुना होगा कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, तो तुमने देख लिया ना कि मैं रण छोड़कर भाग जाता हूं, इतना मैं बड़ा वीर हूं। अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने व्याख्याएं की। तत्पश्चात अंत में भगवान रुक्मिणी जी से कहते हैं कि चलो गलती तो होती ही रहती है, एक काम करो, क्या कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह अब शिशुपाल के साथ करा दूं। महाराज रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिर गई कि 10 संतान हो गई, अब कह रहे हैं विवाह शिशुपाल के साथ करा दूं। जैसे ही मूर्छित होकर गिरी, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, 2 हाथ से उठाते हैं, एक से हवा करने लगे। और यहां रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिए हैं प्रभु, बहुत सुंदर लिखा है। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु आप ये कह रहे थे कि आप सुंदर नहीं हैं। हाँ प्रभु आप सुंदर नहीं हैं, लेकिन एक बात बताओ, यदि आप सुंदर होते तो क्या होता? सुनो, बहुत सुंदर जवाब दिए हैं रुक्मिणी जी ने कि महाराज आप काले हो, श्याम वर्ण है भगवान का, काले हो। अब एक बात बताओ, यदि तुम काले होते हुए भी लोग इतने तुम्हारे दीवाने हैं, यदि तुम गोरे होते तो होता क्या? ये सोचो तो सही। ब्रज के संत कहते हैं व्यंग में कि यदि नंदलाल तुम होते लली, क्या यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। तुम लाला हो गए नंद के, यदि लाली हो जाती तो फिर क्या होता? सोचो, जाने कितने तुम्हारे चक्कर में मरते भाई। इतने आप सुंदर हैं प्रभु। आपने कहा प्रभु कि आप रण छोड़कर भाग जाते हो, समुद्र में कूद गए। हाँ प्रभु आप रण छोड़कर भागते हो, लेकिन कौन सा रण? जहां उस स्थान को आप छोड़कर भाग जाते हो, जिस जगह पर, जिस स्थान पर अज्ञान रूपी अंधकार हो, जिस मन में अंधकार भरा होता है, आप वहां से पलायन कर जाते हो, आप वहां से दूर चले जाते हो। और जिस मन में ज्ञान रूपी समुद्र है, वहां आप जाकर अपनी नगरी द्वारिका बसाते हो। तो जिस हृदय में ज्ञान रूपी, भाव रूपी समुद्र है, वहीं आपका निवास है। इतना ही नहीं प्रभु, आपने कहा कि आपका कोई नाम नहीं है, आपका जो नाम लेते हैं वो निर्धन है। प्रभु मुझे लगता है कि सबसे बड़े धनवान वो लोग हैं जो आपका नाम लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कबीर जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है। कबीर जी महाराज कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, अरे जाके राम नाम धन हो। महाराज कबीरा सब जग निर्धना, ये सारा संसार गरीब है। कबीरा सब जग निर्धना, सब गरीब हैं। तो फिर पैसे वाला कौन है? धनवंता नहीं कोई, धनवान कोई नहीं है। और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही धनवान। ध्यान दीजिएगा, पैसा बहुत बहुत लोगों के पास होता है। भगवान पैसा बहुत से लोगों को दे सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पैसा भगवान बहुत लोगों को देता है, लेकिन मन बहुत कम लोगों को देता है, जो भगवान के चरणों में से अर्पण कर सके।
एक चीज, एक बात समझिएगा, पति पत्नी कितने दिन तक दूर रह सकते हैं? छोटा सा प्रश्न है मेरा, कितने दिन तक? चलो हो सकता है आज का युग है अलग अलग कर भी दिया जाए, लेकिन मन से कितने दिन दूर रह सकते हैं? हाँ? बोलो ना, नहीं रह सकते ना। उसी प्रकार लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, कितना भी दबा के पकड़ लो, जिस दिन हवा लग गई उस दिन वहीं जाना है उसको, वो रुकेगी नहीं तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है? मैंने एक दिन बताया था धन की 3 गति हैं, भोग, दान और नाश। महाराज आइए प्रसंग में चलते हैं। सोच रहा था मैं कहां से बोलूं नहीं बोलूं, क्योंकि एक प्रसंग में प्रारंभ होते ही फिर 1 घंटे की बात वहां चलती है। महाराज भगवान से रुक्मिणी जी कहने लगी कि प्रभु इस संसार में वो ही लोग धनवान हैं जिनके पास आपका नाम रूपी धन है। हमारे राजस्थान की एक प्रसिद्ध महिला हुई है जिनका नाम है, देवी स्वरूप है, नाम है मीराबाई। मेड़ता उन्होंने एक बहुत सुंदर भाव लिखा है कि सबसे बड़ा धनवान कौन है? मीरा जी को कौन सा धन मिला? अरे सोचो तो सही, भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और क्या गाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे गोविंद खर्च न होवे कोई चोर ना लेवे, खर्च न होवे कोई चोर न लेवे, खर्च न होवे कोई चोर न लेवे, खर्च न होवे कोई चोर न लेवे। और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जन्म की पूंजी पाई, जन्म 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 की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जब मैं सभी को आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे गोविंद। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। उस सतगुरु की कृपा हुई, उन्होंने वो मंत्र दिया जिससे मुझे राम नाम रूपी धन मिला। ये धन खर्च हो सकता है, चोर लूट सकते हैं, लेकिन वो दिन दिन बढ़त सवायो, दिन रात बढ़ रहा है। तो महाराज इस प्रकार से बड़ा सुंदर रुक्मणी जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य है कि जो लोग आपका भजन करते हैं वो इस धन से तो निर्धन है, लेकिन राम नाम रूपी धन उनके पास बहुत है। इस प्रकार ये बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। इसके बाद आगे की कथा में पौंड्रक का उद्धार और श्री सुखदेव जी श्री सुदामा जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन अभी हम आधे घंटे का विराम, और विराम के बाद फिर इस कथा में हम प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे जो प्रसंग आएंगे उसमें पौंड्रक का उद्धार और सुदामा चरित्र, फिर इसके बाद आगे जितनी भी शेष कथा के प्रसंग बचे हैं, क्योंकि आज विश्राम दिवस है, थोड़ा सा स्पर्श करते हुए चलना पड़ेगा। और संध्या काल में फिर आज यहाँ सुखदेव विदाई इत्यादि कथाएं होंगी। अभी हम आधे घंटे का विराम लेंगे, आधे घंटे के बाद पुनः। लेकिन ध्यान दीजिए, आज 1 घंटे पहले कथा प्रसंग में हम यहाँ बैठे हैं, तो सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आधे घंटे का मतलब 20 मिनट, 20 मिनट में ही बैठो आप। जब आधे घंटे में कथा प्रारंभ होगी, यदि आप आधे घंटे में बैठोगे तो पौन घंटे बाद कथा प्रारंभ होगी। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है, जलपान जो भी आपको करना है 20 मिनट के अंदर अंदर वापस यहाँ आकर बैठेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। आइए अभी विश्राम में चलते हैं, एक सुंदर सा भाव बोलो। बोल राधे रानी सरकार की, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म प्रभु दीजिए, स्त्री वृंदावन वास।
जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन भर जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। हाय मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा दे। अरे राधे राधे बोल के मनवा तो भी हर सुख पाले, राधे राधे बोल ले मनवा का दे। दुख का ना कोई काम, दुख का ना कोई काम, हर पल मुस्काएगा। ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। हाय कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा